उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल को सरकार ने निजीकरण करने के लिए मन बना लिया है, लेकिन इसको लेकर विद्युत संविदा मजदूर संगठन महासंघ ने हुंकार भरी है और घोषणा को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी संबंध में हमारे संवाददाता से विद्युत संविदा मजदूर संगठन महासंघ के अध्यक्ष आर.एस. राय ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। यूपी में दक्षिणांचल और पूर्वांचल दो ऐसे जोन हैं जिनको लेकर के सरकार ने और प्रबंधन ने इनको जो है निजीकरण करने का पूरा ट्रिपल बी मॉडल पर एकदम मन बना लिया है और इसको लेकर के लगातार जो है विद्युत मजदूर संगठन और संविदा मजदूर संगठन महासंघ ये सब विरोध कर रहे हैं। पूरे जो है इंजीनियर भी विरोध कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के जितने संगठन हैं वो सब विरोध पे आमादा हैं और उनका सीधे से है कि लोगों का अहित होगा इससे, और जिसमें उपभोक्ताओं का अहित होगा और सरकार का भी होगा और आम लोग भी होगा। क्योंकि स्थिति क्या है कि जो 1,18,118 करोड़ लाख करोड़ बकाया जो है उसका सीधा सा जो है पैसा इतना तो बिजली का बिल ही बाकी है, तो ये प्राइवेट कंपनियां वसूल लेंगी और प्लस इनकी जो है जो संपत्तियां उन पर भी कब्जा करेंगी। तो इसको लेकर के मैं आर.एस. राय जी हैं जो महासंघ के अध्यक्ष हैं, तो उनसे मैं जानूंगा कि क्या स्थिति है। जरा देखिए, विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ जिसमें प्रमुख रूप से बिजली विभाग में काम करने वाले 5 जो हमारे संविदा कर्मचारियों के संगठन हैं वो शामिल हैं और उन्हीं की आज यहाँ बैठक हुई। सब लोगों ने इस बात पर विचार किया कि ये जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम है, ये दोनों की जो परिसंपत्तियां आज की तारीख में है, इसमें करोड़ों रुपया सरकार ने, केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया और तमाम सुधार के कार्यक्रम यहाँ चलाए गए। और आज जब एक बहुत अच्छी बेहतर व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिजली की है, गांव से लेकर शहरों तक बिजली की अच्छी सुविधा लोगों को दी गई है और इसमें हमारे संविदा कर्मचारियों ने भी 12-14 घंटे काम किया है, जबकि इनको बहुत कम वेतन मिलता है, 9-10 हज़ार रुपया, और उनको कोई सुरक्षा का उपकरण भी नहीं मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मेहनत किया और आज इसका निजीकरण हो रहा है। इसलिए सारे कर्मचारियों में और इस बात का इंजीनियरों को से लेकर सब में बहुत क्षोभ है। और हमारा ये कहना है कि ये जो दोनों निगम है, जो आज घाटे की बात की जा रही है, तो अभी तो 4 महीना बचा हुआ है इस राजस्व का जो मार्च तक का है, उसको पहले देखा जाए कि कितना पैसा आता है। और केवल घाटे के नाम पर, और घाटा भी ये कि साहब राजस्व की वसूली नहीं हो रही है, राजस्व की वसूली करने के लिए किसी कंपनी को यहाँ बुलाना और उस कंपनी को 51% की हिस्सेदारी देना। 51 का मतलब सीधा है कि ये जो दोनों कंपनियों के 10 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, जिसमें हमारी बिजली लाइनें हैं, हमारे बिजली घर हैं, उनकी जमीनें हैं और तमाम हमारे इक्विपमेंट्स हैं, ये सबका मालिक उनको हम बना रहे हैं। तो ये प्रदेश की जनता के साथ धोखा है और इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हमारा ये भी कहना है कि हमारा जो संविदा कर्मचारी है यही इस विभाग को चला रहा है। ये जो 65,000 हमारा संविदा कर्मचारी है पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था बरसों से लग के चला रहा है। और जब ये निजी कंपनियां आ जाएंगी तो इनको सबको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा कि क्यों अपने हिसाब से लोगों को रखेंगे, तो इनकी रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह निजीकरण के सवाल पर पूरा दोबारा विचार करे और इस तरह से निजी हाथों को ये संपत्तियां न दी जाएं और बिजली कर्मचारियों को, हमारे संविदा कर्मचारियों को, इन लोगों को मिलजुल करके काम करके इसको ठीक करने का मौका दिया जाए। सरकार जो 20,000 करोड़ की सब्सिडी देती है ये तो देगी, उसको वो भी लेगा। और जो 1,15,000 करोड़ का बकाया है, 1,10,000 करोड़ रुपया का घाटा है, तो अगर ये 1,10,000 करोड़ रुपया वसूल लिया जाएगा तो 5,000 करोड़ का तो हमको मुनाफा हो जाएगा। इसलिए केवल घाटे के नाम पर अपनी संपत्तियों को दे देना ये कतई उचित नहीं है और ये सरकार इस कदम को वापस ले। और हमारा ये फैसला है कि हम इसका हर कुर्बानी देकर के विरोध करेंगे और ये निजीकरण नहीं होने देंगे। और ये भी हम कहना चाहते हैं और इस बात की चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी इस उद्योग में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हम हड़ताल तो करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम विरोध तो कर सकते हैं। किसी भी हमको कानूनी, श्रम कानूनी में हमको अधिकार है कि हम अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये प्रबंधन ने जो है कर्मचारियों का उत्पीड़न करने के लिए ये जो ठेकेदार हैं, आउटसोर्स एजेंसियां, इनसे आदेश जारी करा दिया है कि धरना प्रदर्शन करने पर भी उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा ताकि वो कहीं काम न पाए। ये तो तानाशाही है और इस तरह का तो हिटलरशाही कभी होता नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के आदेश वापस लिए जाए। और अभी फिलहाल निजीकरण के विरोध में महासंघ हर तरह से काम करेगा और अभी हमने तय किया है
कि 17 दिसंबर को पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में एक एक संविदा कर्मचारी काला फीता बांधेगा और बांध करके ड्यूटी पर जाएगा और ड्यूटी पर 1 घंटे ज्यादा काम करेगा। उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो वो 9 घंटा काम करेगा। कोई काम का नुकसान नहीं होगा, वो अपना काम करेगा, अपनी क्षमता के साथ काम करेगा, लेकिन वो इसका विरोध प्रकट करेगा और इस तरह का जो कर्मचारियों के उत्पीड़न का आदेश हुआ है उसे वापस लिया जाए और निजीकरण की कार्रवाई पर पुनर्विचार किया। साथ ही हमको बहुत इस बात का खेद है कि चेयरमैन, ऊर्जा मंत्री और सारा प्रबंधन हमको आश्वासन दिया कि पिछले वर्ष 2023 में यहाँ एक हड़ताल हुई, उसमें जो कर्मचारी निर्दोष जिन्होंने काम किया, जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया, उनको निकाल दिया गया। जानबूझ करके कुछ लोगों को उत्पीड़ित करने के लिए किया गया। और उसके बाद अभी पिछले 2-3 महीनों में पूर्वांचल विद्युत निगम में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को बेरोजगार बना दिया गया, इसलिए कि ये काम नहीं करते हैं। जबकि स्थिति क्या है कि जो अधिकारी अपने घरों पर काम कराते हैं उन आदमियों को संविदा में काम लिया जा रहा है और काम करने वालों को निकाल दिया गया। हमको आश्वासन दिया गया कि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं या जो निर्दोष हैं, जो हड़ताल में नहीं थे, उनको वापस लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी इनको अभी तक वापस नहीं लिया गया। इसलिए हमारी मांग है कि इनको काम पर लगाया जाए और निजीकरण का फैसला रद्द किया जाए। देखिए थे आर एस राय, इनका सीधे है कि विद्युत मजदूर महासंघ और संविदा कर्मचारियों का जो महासंघ है ये एकजुट होकर निर्णय कर चुका है कि अभी वो विरोध प्रदर्शन 17 तारीख को करेंगे काला फीता बांध के, लेकिन काम 1 घंटा ज्यादा करेंगे तो आम लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा और आम लोग हित में काम करेंगे। वो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करके दिखाएंगे कि विरोध तो उनका है लेकिन पब्लिक के साथ पूरी तरह खड़े हैं। और सीधी उनकी मांग है कि ये जो निर्णय किया जा रहा है कि दक्षिणांचल पूर्वांचल निगम का जो है निजीकरण करने की बात चल रही वो सरकार वापस ले और उसके अलावा जो इनके कर्मचारी हैं संविदा कर्मचारी जो 65,000 हैं और 70,000 जगह खाली हैं तो उन जो है उनको रेगुलर किया जाए ताकि वो अपनी जो है पूरे मनोवेग से काम कर सकें और उनके जो है जीविका भी चल सके। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।